कुछ गौरव रत्नापारखी अभी बैठे हुए थे और वो कह रहे 16,300 16,500 की रेंज अब खुल गई है लास्ट 2-3 दिन में, जिस हिसाब से बाजार चला है। आपकी क्या राय है? आज एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट बता रहा है। हमने बोला था। देखिए, मार्केट टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहा है, एकदम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहा है। जो ओवर द इयर्स मैंने देखा है, सीखा है, समझा है, जाना है, रिपोर्ट करा है, इट इज़ मूविंग एज पर द टेक्स्ट बुक। पहले होता है मनी मार्केट में पैनिक, फिर होता है इक्विटी मार्केट में पैनिक, फिर होता है करेंसी मार्केट में पैनिक, फिर सेंट्रल बैंक्स आते हैं, फिर सरकार आती है, फिर टैक्सेस ऊपर जाते हैं, फिर कमोडिटी गिरता है, फिर नया बुल रन चलता है। अब आप सीक्वेंस में कहाँ हैं, आप समझ लीजिए। बॉन्ड मार्केट में ऑलरेडी पैनिक हो चुका है, इक्विटी मार्केट धराशायी हो चुका है, करेंसी मार्केट गिर चुका है, सेंट्रल बैंक्स पैनिक कर चुके हैं, सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, कमोडिटी रिवर्सल हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मानसी, मेरा मानना है हिंदुस्तान में बुल रन खत्म ही नहीं हुआ था। हिंदुस्तान में बुल रन खत्म ही नहीं हुआ था, मगर कमोडिटी में बेयर रन जरूर चालू हो गया। आज कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्रूड 20% गिर गया है। 20% अगर गिरता है तो क्या होता है? बेयर मार्केट। तो साइकोलॉजिकली देखिए, क्रूड में बेयर मार्केट आ गया है। अगर हम फ्लैश करें, कितनी बड़ी बात है, क्रूड में बेयर मार्केट आ गया है। पाम ऑयल में बेयर मार्केट आ चुका है। हम सेंसेक्स और निफ्टी और एसएनपी में जब बेयर मार्केट आता है बड़े चिंतित हो जाते हैं, मगर जब क्रूड में बेयर मार्केट आता है उसकी बात नहीं करते। तो मेरे हिसाब से खबर ट्रेंड ये है कि कमोडिटी में बेयर मार्केट आ चुका है। अब क्या करना चाहिए? एक्टिविटी और गतिविधि और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरे को लगता है मार्केट, जो अजय कह रहे थे, मार्केट अपर एंड ऑफ द रेंज को अटेम्प्ट करेगा। एडवांटेज बुल्स है मेरे हिसाब से। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में निवेश नहीं करा है, ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनाई है, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए मुझे लगता है कि आज के गैप अप के बाद भी इट मेक्स सेंस। हालांकि मैं आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर क्रूड नहीं बढ़ता है, एफआई नहीं बेचेगा, तो मार्केट के अंदर एक चर्न और लीडरशिप आएगी और उस लीडरशिप के अंदर निफ्टी में एक अटेम्प्ट होगा रेंज को तोड़ने का। मगर जो ट्रेड है, हम बैंक्स कितनी बार बात कर चुके हैं, वो ट्रेड नहीं चेंज होगा। मगर पिछले आने वाले 3-4 दिनों के अंदर मुझे लगता है मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर काफ़ी ब्रेकआउट शेयर्स मिलेंगे। बिल्कुल। पॉजिटिव बायस में एक और बड़ा इवेंट आज से शुरू हो रहा है, वो है Q1 FY23 रिजल्ट सीजन्स। Q1 अपडेट्स तो हम देख ही रहे हैं जो काफ़ी दमदार आ रहे हैं। रिजल्ट सीजन की शुरुआत में आप क्या कहेंगे निकुंज? गुड मॉर्निंग। मानसी, देखिए, जो ट्रेंड्स हम देखना चाहते हैं, आपको बैंक्स जो एक प्रकार का इंडिकेशन है वो दे चुके हैं कि किस प्रकार की क्रेडिट ऑफटेक आएगी। टाइटन से आपने सुन लिया, जीएसटी के आंकड़े हमें पता है, ऑटो डिस्पैच नंबर्स हमें पता है। तो कंपनीज में जो एक प्रकार की इंडिकेशन थी डिमांड को लेकर के, मैरिको के नंबर्स हमें पता है, तो हमें पता है कि डिमांड को लेकर के किस प्रकार के ट्रेंड आ रहे हैं। अब बचता है प्रॉफिट और मार्जिन्स, तो उसमें तो मामला थोड़ा गड़बड़ ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन्स को लेकर के इस समय हमें कोई बहुत अच्छे शानदार नतीजे आने वाले हैं। ये जो क्वार्टर रहेगा अजय, मानसी, प्रियंका, मुझे लगता है कि इट विल नॉट बी एन ईजी क्वार्टर टू कॉल। किसी में कमोडिटी, किसी में इन्वेंट्री गेन आएगा, किसी में इन्वेंट्री लॉस आएगा, डिपेंडिंग ऑन किस कंपनी की क्या पोजिशनिंग है। आपको एक डिफरेंशिएटेड कॉमेंट्री सुनने को मिलेगी। मैं केवल तजुर्बे से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आईटी के अंदर इतनी समस्या है जितनी मार्केट को लग रही है। आईटी के मॉडल्स चेंज हो चुके हैं। एक समय था जब एफआई बेचते थे और इंडियन मार्केट गिरता था, मगर अब एफआई बेच रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है। उसी प्रकार आईटी के अंदर एक समय था जब यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती थी, सीधा प्रभाव पड़ता था। मगर मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी इस समय आईटी के अंदर आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक्सेस बेरिशनेस हो रखी है आईटी को लेकर के। सो लॉन्ग ट्रेड इन आईटी इज कमिंग बिफोर नंबर्स। ऑलराइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये हम डिस्कस भी कर रहे थे मैं और अजय कि लॉन्ग टर्म क्या अब आपको आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म ट्रेड अब नियर टर्म में दिखना शुरू हो गया? नहीं, ट्रेड की बात मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बात अलग है। लॉन्ग ट्रेड बिफोर नंबर्स, मतलब आज कल परसों टीसीएस के नंबर्स के पहले लॉन्ग आईटी मुझे लगता है ट्रेड हो सकता है।
ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो टीसीएस के नंबर्स से पहले यहाँ ट्रेड पॉसिबल है? एक वेरी क्विकली, क्योंकि जैसे हमने देखा कि नायका ने भी अब एक और नए सेगमेंट में एंट्री किया। आप रिटेल स्पेस में इस पूरी न्यूज़ को कैसे देख रहे हैं? दे आर एंटरिंग इनटू मेंसवेयर सेगमेंट नाउ। नायका एथिकली आपको एक कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल ब्रांड लग रहा है, लेकिन अब जिस तरह की प्रीमियमाइजेशन में जा रहा है एंड दैट टू बी इन अ डिफरेंट कैटेगरी फोरे कर रहा है, तो ये पूरे सेगमेंट को आप कैसे देख रहे हैं अगर इसे आप स्टडी करें? देखिए, आप सेगमेंट की बात करें, नायका की बात करें, दो अलग अलग चीज़ें। मेंस फैशन कैटेगरी है, मुझे लगता है कि उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ है अभी, और एंड फॉर द सिंपल रीज़न है, एक मैं उदाहरण की तरफ अपनी घर की बात बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द परचेजेज इन माई हाउस आर डन बाय माई वाइफ, मगर कुछ दिनों से मैंने भी थोड़ी शॉपिंग करी है, तो मुझे लग रहा है कि इंडियन मेल ग्रूमिंग एंड फैशन मार्केट इज समथिंग वेयर द ट्रेंड्स आर चेंजिंग एंड वेयर द पैटर्न्स आर चेंजिंग। अब देखिए ना, कितनी ज़बरदस्त टाइम मैंने पहनी, अजय ने पहनी, हम सब फैशन कॉन्शियस हो रहे हैं। तो उस कैटेगरी की बात हम करें तो मुझे लगता है कैटेगरी के अंदर काफ़ी ग्रोथ आ रही है। जहाँ तक नायका की बात करें, I'm not very sure what Nykaa is trying to do by expanding and creating their own brands. It was always a platform company which had a promise that they would keep brands, वो दूसरों के ब्रांड रखेंगे। जब कंपनी अपने खुद के ब्रांड क्रिएशन में जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसको एक अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। तो क्या नायका, जिसने सबको कन्विंस, एक नायका में अच्छी बात क्या थी, ये काफ़ी कॉन्शियस प्रमोटर्स हैं, कैश फ्लो जानते हैं और जानते हैं मार्केट के आंकड़े देखता है, ये कैश फ्लो पॉजिटिव है, मगर क्या ये एक अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और क्या शॉर्ट टर्म से इससे स्टॉक में प्रेशर आ सकता है, ये समझने वाली बात है। बिल्कुल। इनफैक्ट ये मेंस इनरवेयर प्रीमियम ब्रांड में घुस रहे हैं, जहाँ का दादा पेज इंडस्ट्रीज है, लेकिन ओवर द इयर्स हमने देखा है कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं, डॉलर, लक्स और इवन बहुत सारे अपैरल कंपनीज हैं, वो भी प्रीमियम इनरवेयर में घुस गए, तो पूरा उस सेगमेंट काफ़ी कंपेरेटिव कर दिया। कुछ बहुत बहुत शुक्रिया अपने एनालिसिस के लिए।